तो क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? यस, तो अद्भुत समय रहेगा। तो आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हो भजन संहिता उसका 42 अध्याय। भजन संहिता 42 और उसकी पंक्ति हम पढ़ेंगे पहली और दूसरी। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। दूसरी पंक्ति बोलती है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो अद्भुत वचन है परमेश्वर का। और यहाँ पे एक भजनकार ने एक उदाहरण लिया है, एक हिरणी का उदाहरण लिया है जो जल के लिए क्या करती है, हाँफती है। वो जल को पीने के लिए वो तरसती है और वो दर दर भटकती है ना। वो चिंतित होती है, जब तक उसको जल ना मिले तब तक वो हाँफती रहती है। अगर हो सके उसको पानी ना मिले तो वो उसके सामने उसको मृत्यु भी दिख सकती है ना। तो यहाँ पर है वो भजनकार ने एक हरिणी का उदाहरण लिया है। तो वैसे ही जो भजनकार बोलता है कि जैसे वो हिरणी हाँफती है पानी के लिए, वैसे ही मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर आपके लिए हाँफता हूँ। मतलब कि परमेश्वर के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो जैसे एक बच्चा होता है और बच्चा कहीं पे अपने माँ बाप के साथ जाता है और कहीं भीड़ में वो खो जाता है ना, कहीं भीड़ में खो जाता है। तो वो बच्चा क्या करता है, अपनी माँ के बारे में सोचता है, वो मम्मी डैडी के बारे में सोचता है, वो रोता है, तड़पता है। क्यों? क्योंकि उसको कहाँ जाना है, मम्मी डैडी के पास जाना है। वहाँ पे मेले में कितना भी खूबसूरत चीज़ें क्यों ना हो, वो बच्चों को आकर्षित करने वाले वस्तु भी क्यों ना हो, लेकिन वो कहाँ पे जाने का पसंद करेगा, वो मम्मी डैडी के पास जाना पसंद करेगा, है ना। वो मम्मी डैडी के लिए हाँफता है, वो तरसता है। तो वैसे ही जब हम अपनी खुद की शारीरिक दशा के बारे में सोचते हैं, जो हम अभी दैहिक जीवन में जीवन जी रहे हैं, तो हम भी हवा पानी के बिना नहीं रह सकते। और हवा पानी के बिना भी हम क्या करते हैं, तड़पते हैं, है ना, तड़प सकते हैं। अगर हमें पानी ना मिले थोड़े समय के लिए तो भी हम कैसे हो जाते हैं। और जब भी हमें वो पानी मिलता है तो हमें क्या होता है, एक संतुष्टि मिलती है, हास कि मुझे पानी मिला, है ना। हमारे जी में जी आता है, हमारा जो पूरा शरीर है वो क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तरस रहे थे और वो चीज़ क्या हुई, हमें मिली और हम क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। हम पूरी रीति से हमारा प्रफुल्लित जीवन हो जाता है। तो ये थी हमारे शारीरिक की बात हुई। लेकिन हाँ, यहाँ पर बोलता है कि हमारा जो शरीर है वो मुख्य 3 चीज़ों से बना है ना। जो पहली चीज़ है शरीर, दूसरी चीज़ है प्राण और तीसरी चीज़ है आत्मा। तो शरीर जो है वो क्या करता है, दुनिया के प्रति हमें जागरूक बनाता है। मतलब कि दुनिया के प्रति हमें क्या करता है, पहचान देता है ना। शरीर हमारी क्या है, पहचान है। हम पहचाने जाते हैं शरीर के रूप से। हम किसी का फोटो देखते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में है और हम शरीर में उसको जानते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति है। दूसरी चीज़ है कि प्राण, जो प्राण जो होता है वो हमारे भीतरी अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, उसके प्रति जागरूक होता है। मतलब कि हमारे स्वयं के प्रति, कि हम अपनी चिंता करते हैं, है ना। हमें कुछ लग जाता है तो हमें दर्द होता है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें निराशा होती है, हमें आनंदित होती है। वो हमारा कहाँ होता है, प्राण में होता है ना। तो ये हमारे अंदर से होता है। तो ये वो एक प्राण का हिस्सा है। और तीसरी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो हर मनुष्य के लिए, वो है आत्मा। तो आत्मा जो क्या है, वो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है और वो परमेश्वर की ओर क्या करती है, हमें जागरूक करती है। तो क्योंकि वो आत्मा कहाँ से आया है, हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है। तो आपने कभी देखा है कि कोई जानवर कभी प्रार्थना करता है? कभी देखा है आपने? नहीं देखा, है ना। हमने कभी जानवर को प्रार्थना करते नहीं देखा। वो ना कभी किसी परमेश्वर को ढूंढता है ना। वो कभी परमेश्वर के प्रति उसका कुछ रवैया नहीं होता। लेकिन हम जब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य क्या है कि वो प्रार्थना करता है ना। वो सुबह उठता है या रात को सोता है तो प्रार्थना करता है ना। अगर कोई ऐसी अचानक एक्सीडेंट से बच जाता है तो भी क्या कहता है, थैंक गॉड,
है ना, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमें परमेश्वर के प्रति क्या करता है, जागरूक करता है। मतलब कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। जो आत्मा है वो क्या है, परमेश्वर के साथ दर्शाता है। तो बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, उत्पत्ति के पुस्तक के में हम पढ़ते हैं कि बाइबल में जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया था, जो प्रथम मनुष्य कौन था, आदम था। और आदम को जब बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में उसको बनाया गया था। और तब परमेश्वर ने कुछ भी तुच्छ नहीं बनाया था। जो भी उसने बनाया था वो एकदम परिपूर्ण था और एकदम सिद्ध था। उसमें कोई भी कमी घटी नहीं थी, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी और वो एकदम सिद्ध था। लेकिन और उस समय परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा भी दी थी, है ना, कि उस भले और बुरे वृक्ष का फल तुम मत खाना, अगर खाओगे तो अवश्य ही क्या हो जाओगे, मर जाओगे, है ना। तो लेकिन हम जब देखते हैं कि आदम जो है वो उस आज्ञा को तोड़ता है, उस नियम को तोड़ता है जो परमेश्वर ने उसे दी थी, तो उसके जीवन में क्या आता है, पाप का प्रवेश होता है और वो आत्मिक रूप से क्या हो जाता है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि अगर तू वो फल खाएगा तो तू निश्चय मरेगा। और हम जानते हैं कि उसमें वो मृत्यु आई, वो आत्मिक मृत्यु आई। वो जो महिमा थी परमेश्वर की, वो स्वरूप था, वो उसके अंदर से क्या हुआ, चला गया था। वो परमेश्वर से दूर हो गया था। अब क्या हुआ, उसकी आत्मा जो थी वो अभी अधूरी हो गई, है ना। जो पूर्ण था, जो संपूर्ण था थी, वो पाप की वजह से क्या हुआ, आदम में से अधूरापन हो गया। इसलिए रोमियो का 3:23 बोलता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है ना। ये पूरी दुनिया में सब पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्यों? क्योंकि एक पाप की वजह से अलगाव आया। मनुष्य जो था वो परमेश्वर से क्या हुआ, अलग हो चुका था। और पाप की व्याख्या यही है कि जो हम परमेश्वर के चरित्र और उसके स्वभाव के विरुद्ध में जो भी काम करते हैं उसे हम पाप कहते हैं, है ना। और पाप जो है वो मनुष्य को परमेश्वर से क्या करता है, अलग करता है, अलगाव लेके आता है। तो ये एक मनुष्य की एक चिंता का विषय है कि वो परमेश्वर से अलग हो चुका है पाप की वजह से। इसलिए मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के बगैर क्या है, अधूरी है। आज जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो एक पापी स्वभाव में ही जन्म लेता है, क्योंकि आदम का जो बीज आज भी चला आ रहा है ना। आज भी जो पापी स्वभाव है वो मनुष्य के अंदर है। और जो भी आज जन्म लेता है वो पापी स्वभाव में ही क्या करता है, जन्म लेता है। इसलिए सभी मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है और जो उसे पाप से छुटकारा दे सके, है ना। जो उस अधूरेपन को, जो आत्मा, जो अधूरापन है, आत्मिक जो मृत्यु है, उसे क्या कर सके, वो परिपूर्ण कर सके। जो अलगाव था, जो परमेश्वर से मनुष्य अलग हो चुका था, उसको वापस जोड़ सके। ऐसे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और हम जानते हैं वह उद्धारकर्ता कौन है, प्रभु यीशु मसीह हैं, जो हमारे सभी के पापों के लिए वो क्रूस पे मारा गया, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो क्या हुआ, जी उठा। और उसके पवित्र बलिदान से पर जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाता है ना। जो उसको उद्धार मिलता है और उसके पाप क्षमा किए जाते हैं और उसकी जो आत्मा थी, जो अधूरी आत्मा थी, वो क्या होती है, वापस परमेश्वर में पूर्ण होती जाती है ना। वो वापस एक संपूर्णता की ओर जाती रहती है। तो यूहन्ना 4:14 में लिखा, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ, है ना। जीवन का जल मैं हूँ और जो उसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। कितना अद्भुत बात है। तो जो आत्मा की जो प्यास थी, जो आत्मा जो तड़प रहा था, मनुष्य का आत्मा एक वो हिरनी के समान परमेश्वर के लिए पाप की वजह से, और वही जल जो जीवन का जल था वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जीवन का जल मैं हूँ और जो कोई उसे पिएगा वो क्या होगा, कभी प्यासा ना होगा। यानी कि उसकी जो आत्मा है वो उसके यीशु मसीह के द्वारा तृप्त की जाएगी। और ये कितनी हमारे लिए, एक मनुष्य के लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक आशा का सिंबल है ना। ये हमारे लिए एक आशा भरी किरण है। तो मनुष्य के पास जो भी आत्मा है वह परमेश्वर की ओर से दी गई है और इसीलिए यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे आया, है ना।
या तो मतलब कि परमेश्वर की ओर से हम आए हैं, इसीलिए वो परमेश्वर ने अपनी महिमा छोड़ दी। अगर हम कहीं और से आते तो वो यीशु मसीह आता हमारे लिए ना आता, है ना, उसको क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन हम कहाँ से आए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके हाथों के द्वारा बनाए गए हैं, और इसलिए उसने अपनी महिमा को भी छोड़ दिया। किसके लिए? हम सब मनुष्य के लिए, क्योंकि उसका जो प्रेम है, उसका जो अनुग्रह है, वो हम मनुष्य के ऊपर हमेशा बना रहता है ना। हम विश्वासियों की ही बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूरी मानव जाति के लिए बात कर रहा हूँ कि पूरी मानव जाति को परमेश्वर एक समान प्रेम करता है, और इसीलिए तो वो अपना महिमा छोड़ के धरती पे आ गया, क्योंकि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के बिना क्या है, अधूरी है। और क्योंकि पाप परमेश्वर और मनुष्य को क्या करता है, अलग कर देता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक मनुष्य क्या हो, अलग होकर सदा के लिए नरक में डाल दिया जाए। और इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, ताकि यीशु मसीह के द्वारा जो खालीपन है ना, जो मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर जो खालीपन है, जो अधूरापन है, उसको भर दिया जाए। ये परमेश्वर की योजना थी, और प्रभु यीशु मसीह ने वो योजना पूरी की, और उस अलगाव को भी उसने दूर किया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। तो उसके द्वारा हमें क्या होता है, उद्धार मिलता है, हमारी आत्मा को वो तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि हम वापस परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला है। हम जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले नहीं, लेकिन जुड़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह में। तो कुछ उदाहरण है कि जब आप यूहन्ना के 4 अध्याय में पढ़ोगे तो वहाँ सामरी स्त्री के विषय में लिखा है ना, वहाँ सामरी स्त्री के विषय में लिखा है। और हम जानते हैं वो स्टोरी कि वहाँ पे जो सामरी स्त्री थी, वो अपनी शारीरिक संतुष्टि की तलाश में वो ढूंढ रही थी अपने आप को, है ना। उसने अपने 5 पति कर चुकी थी, वो 6ठे पति के साथ रह रही थी, तो लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थी, है ना। तो मतलब इसका अर्थ कि वो अभी भी अंदर से खाली थी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी जो उसके आत्मा को संतुष्ट कर सके, उसके आत्मा को भर सके, उस खालीपन को वो भर सके। और जब यीशु मसीह उसे उस कुएं के पास उस स्त्री से मिलता है, उसे सुसमाचार सुनाता है, और तब उस स्त्री ने ये जान लिया कि मुझे मसीहा मिल गया है। वो वहाँ पे उस जीवन के जल को खोज लेती है ना। तो और उसके द्वारा उसके आत्मा को, जो आत्मा में उसके खालीपन था, जो आत्मा की संतुष्टि थी, वो प्रभु यीशु मसीह में वो पा लेती है, और वो बोलती है कि मुझे मसीहा मिल गया है। और वह स्त्री क्या कहती है, अब पूरे गांव में जाती है और हर एक दरवाजे को खोल खटखटाती है और कहती है कि मुझे मसीहा मिल गया है, आओ चल के देख लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरे गांव ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो सारी सामरी लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि वो जीवन का जल है। और ये सामरी जो लोग थे, वो भी अपने आप, पूरी जो जाति थी सामरी के लोग, ये पूरे क्या होते, आत्मिक तौर पे खाली थे। इसलिए तो उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, है ना। उसको, उन लोगों को ज़रूरत थी उस संतुष्टि की, और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया, और उन्होंने ये वो संतुष्टि पाई। अगला है कि लूका 19वें अध्याय में जब आप चुंगी लेने वाले जक्कई के विषय में सोचते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, तो जक्कई जो था, बाइबल में लिखा है कि वो धनी था, उसको कोई कमी घटी नहीं थी। वो मतलब सेटल था, वो हर एक जगह में वो सेटल था, उसके लिए कोई भी कमी घटी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। फिर भी वो यीशु को देखना चाहता था। क्यों? उसको क्या ज़रूरत पड़ी, है ना। आज हम देखते हैं कि जो भी धनवान व्यक्ति है, उसको सबसे पहले आगे बिठाया जाता है ना, उसको आदर दिया जाता है, उसको मान दिया जाता है। तो लेकिन ये जो था धनी व्यक्ति जक्कई, वो क्या कहता है, यीशु मसीह को देखने के लिए वो जाता है, और उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो आत्मिक तौर पे खाली था। इसलिए तो उसको यीशु मसीह की ज़रूरत थी। ये उसने अपने आप में महसूस किया, और उसके जीवन में संतुष्टि नहीं थी, इसलिए वो क्या कहा, यीशु मसीह को देखने के लिए वो गया। और इतना ही नहीं कि वो पेड़ पे भी चढ़ गया। तो जक्कई जानता था कि यीशु मसीह इसी रास्ते से आने वाला है, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह जानता था कि एक मैं ये रास्ते से जाऊंगा, वहाँ पे एक पेड़ है और उसके ऊपर एक जक्कई है, जिसको एक आत्मिक जल की ज़रूरत है, जिसको एक उद्धार की ज़रूरत है। इसलिए यीशु मसीह इसी रास्ते पे से गया था, है ना। तो क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, उसके लिए कोई भी बात छिपी नहीं है, और यीशु मसीह उसी रास्ते पे से जा रहे हैं,
और वहाँ पे वो जक्कई को बुलाते हैं और कहते हैं कि तेरे घर पे रुकना अवश्य है। और हम यीशु मसीह उसके घर पे जाते हैं और हम क्या देखते हैं वहाँ पे कि जक्कई इतना वो आनंदित हो गया, इतना खुश हो गया कि उसने क्या किया, अपनी संपत्ति को भी ध्यान में नहीं दिया और उसने कहा कि आधी संपत्ति मैं कंगालों को बांट देता हूँ और जिसका मैंने अन्याय से ले लिया है उसको मैं 4 गुना वापस दे दूंगा। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं, लेकिन वो व्यक्ति कर सकता है जो आत्मिक तौर पर संतुष्ट है ना, जो प्रभु यीशु मसीह में संतुष्ट है, जिसकी आत्मा में अधूरापन था, जो प्यास थी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ द्वारा भरी गई है, संतुष्ट की गई है, वही व्यक्ति ये कर सकता है। और हम वहाँ पे देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे ये भी कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो है वो हमारी आत्मिक संतुष्टि लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। तो अगला पॉइंट है कि मत्ती के 9वें अध्याय में, जब 9वें अध्याय से आप आगे पढ़ोगे वहाँ पे खुद मत्ती की कहानी है। वहाँ पे मत्ती को बुलाया जाता है और वो महसूल लेने वाला होता है ना, महसूल कर लेता है वो। तो यीशु ने सिर्फ उससे इतना ही कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो उठ के क्या हुआ, यीशु मसीह के पीछे चल निकला। क्यों हुआ? क्या उसको कोई घटी थी? शारीरिक तौर से मुझे लगता है कि वो भी धनी होगा, क्योंकि वो चुंगी लेता था, धोखे से ले भी लेता था, तो वो भी सेटल ही था। लेकिन यीशु मसीह ने जैसे ही कहा कि मेरे पीछे हो ले, वो तुरंत उठ के उसके पीछे चल निकला। तो हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर भी खालीपन था, उसको भी आत्मा, उसके आत्मा को भी वो प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत थी, और इसीलिए वो आगे पीछे ना कुछ ना देखा और वो यीशु मसीह के पीछे चल निकला, क्योंकि वह भी आत्मिक तौर पर खाली था और उसकी आत्मा को, वो खालीपन को भरने के लिए यीशु मसीह की ज़रूरत थी। और यीशु मसीह ही जो है वो उस अलगाव को, उस खालीपन को भर सकता है। तो अगला पॉइंट कि यूहन्ना 8वें अध्याय में आप 1 से 11 पंक्ति पढ़ सकते हो। वहाँ पे भी व्यभिचारी को क्षमा करने की एक अद्भुत घटना है। वहाँ पे शास्त्री फरीसी लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आते हैं ताकि यीशु मसीह की परीक्षा की जाए, उसका न्याय किया जाए। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे क्या कहते हैं कि तुम में जो भी निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। तो वहाँ पे लिखा है कि बड़ों से लेके छोटे तक सब क्या हुए, पत्थर छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि रोमियो का 3:23 क्या बोलता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब कि वहाँ पे छोटे बच्चों को भी पता है कि हम निष्पाप है ना, हम पापी है, हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, हम मतलब निष्पाप नहीं है। और सब लोग वहाँ क्या करते हैं, उस पत्थर को छोड़ के, उस व्यभिचारिणी स्त्री को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और क्योंकि संसार में सब के सब पापी है, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर। और यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया और कहा कि फिर पाप मत करना। और बाइबल में फिर से कोई उल्लेख नहीं कि वो स्त्री ने पाप किया हो, है ना, क्योंकि वो जो स्त्री थी उस क्षमा के द्वारा, उस यीशु मसीह के क्षमा के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा वो संतुष्ट हो चुकी थी। वो उसकी आत्मा में अभी संतुष्टि थी, उसके खालीपन को प्रभु यीशु मसीह ने भर दिया था, है ना। तो कितना अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा के खालीपन को भरता है। और अगला पॉइंट कि पौलुस जो पहले साउल था, है ना, वो अपनी गवाही देता है कि वो रब्बियों का रब्बी था, वो गुरुओं का गुरु था, उसको व्यवस्था को गहराई से वो जानने वाला था, लेकिन वो आत्मा में खाली था, है ना। इसलिए तो वो यीशु मसीह के पीछे गया। जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, तो जब उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो वह अपने ज्ञान को क्या कूड़ा और कचरा बोल रहा है ना, अपने ज्ञान को क्या बोल रहा है, कूड़ा और कचरा बोल रहा है। और तो हो सकता है वो पौलुस के अंदर भी एक भले शारीरिक तौर से, वो बुद्धि की तौर से वो परिपूर्ण हो सकता है, वो सेटल हो सकता है, लेकिन आत्मिक तौर से वो भी खाली था, है ना। और इसीलिए वो सेंटेंस बोलता है कि वो अपने ज्ञान को भी कूड़ा और कचरा समझता है, क्योंकि अब जो उसकी आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह में क्या है, संतुष्ट है। वो फिलिपियों 4:4 में बोलता है वो जेल में पड़ा है फिर भी, वो तकलीफ में पड़ा है फिर भी वो बोल सकता है कि प्रभु में आनंद करो, है ना, प्रभु में सदा आनंद करो,
ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो आत्मिक तौर पे संतुष्ट है ना। और प्रभु यीशु मसीह में ही हम वो आत्मिक संतुष्टि पा सकते हैं। हमारे जो आत्मिक खालीपन है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उसको परिपूर्ण कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में यूहन्ना 8:32 में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो सत्य क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी के द्वारा उद्धार है। और उसी के द्वारा जो हमारी आत्मिक जो प्यास, आत्मिक जो अधूरापन है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूरा हो सकता है। तो अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक अधूरेपन को पूरा करता है। तो सत्य क्या है? तो सत्य यही है कि मनुष्य के पास एक आत्मा है और वह परमेश्वर के बिना अधूरी है। जैसे हमने रोमियो का 3:23 पढ़ा, और उसमें भी क्या है कि सब ने पाप किया है ना, और सब में परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरी बात कि आत्मा के अधूरेपन को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़रूरी है। तो प्रेरितों का 16:31 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा। तो उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, और वही हमारे आत्मिक अधूरेपन को वो पूरा कर सकता है और हमें पाप से छुटकारा दे सकता है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, उसी के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। यूहन्ना का 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता, है ना। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था और वापस स्वर्ग में जाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम वापस क्या है, उस स्वर्ग में, उस परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और चौथा पॉइंट कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, है ना। 1 कोरिन्थियों 15:3-4। और उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो अलगाव था वो दूर किया है। जो आत्मिक में खोट थी, जो अपरिपूर्णता थी, वो प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण की गई है। तो यही वह सत्य है जो एक पापी मनुष्य को पाप से स्वतंत्र कर सकती है। इस पे विश्वास करने के द्वारा ही हमें आत्मिक खालीपन हम भर सकते हैं और हमारी जो अधूरा जो आत्मा है उसको परिपूर्ण कर सकते हैं। तो यीशु मसीह यूहन्ना 14:27 में कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, है ना। हम इस बाइबल पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और उसी ने, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। और वो संसार की नहीं, लेकिन कौन सी शांति है? स्वर्ग की शांति है। और वही शांति हमें क्या करती है? संतुष्ट करती है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया था, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो वापस मुझे लेने के लिए आने वाला है। ये हमारी संतुष्टि है, ये हमारी शांति है। हमें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आत्मिक तौर पे क्या है? परिपूर्ण है। जो हमारा खालीपन था वो अब भर चुका है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब हमें वो स्वर्गीय शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है और हम इसलिए संतुष्ट है। तो स्वर्गीय शांति प्रभु यीशु मसीह देता है, इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो स्वर्गीय शांति में जीवन जीता है। उसको अभी कोई बात की चिंता नहीं है और अब उसकी आत्मा संतुष्ट है। तो अंत में कि पाप के द्वारा अलगाव हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अलगाव वापस दूर कर दिया गया है। और अभी जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो फिर से वो स्वर्गीय राज्य का वारिस होगा। और हमारी जो आत्मा का अधूरापन था वो प्रभु यीशु मसीह में संतुष्ट है। यीशु मसीह में हमें फिर से वो मेल मिलाप का आत्मा दिया गया है। हम फिर से मेल मिलाप में जुड़ चुके हैं। तो पाप की वजह से जो भी हमारी आत्मा में अधूरापन था, खालीपन था, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? भर दिया है और हम आज संतुष्ट हैं। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु कि आपने जो हमारे आत्मा के खालीपन को भरा है परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वही आत्मा जो आपकी ओर से हमें मिला था और पाप ने उस आत्मा को दूर कर दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके उस पवित्र बलिदान के द्वारा और पिता परमेश्वर आपको गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इस बात के द्वारा प्रभु हमारे जो आत्मा में जो खालीपन था, जो अलगाव था परमेश्वर, वो आपने दूर किया है। इस बात का
हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, और आपकी जो शांति है हमारे दिलों में, हमारे मनों में संतुष्टि लेके आया है प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको मान और महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।